बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इस चैनल पर स्पोकन इंग्लिश कोर्स मुकम्मल तौर पर हर किस्म की वीडियो यहाँ पर लगाई जा रही है और ये एक पैसे वाइज की सीरीज़ है और इसमें हमने तकरीबन मुकम्मल ही कोर्स जो है वो लगाना है और उम्मीद है कि आप इससे इस्तिफादा हासिल करेंगे। और देखें, ये पैसे वाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप देखते हैं और इसका तरीक़ेकार क्या है, मेथड टू चेंज करने का तरीक़ेकार क्या है। देखें, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसमें काम मुकम्मल हो जाता है और हम इसमें हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं। बसन वो कॉलेज पहुंच गया है, ही हैज़ रीच्ड इन कॉलेज। वो कॉलेज पहुंच गया है तो वो मुकम्मल काम कर चुका है। तो लिहाजा जब हम पैसे वाइज बनाएंगे तो इसमें अगर सिंगुलर है, ही है, शी है, इट है, असलम है, कोई है, तो उसके साथ हम हैज़ बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जबकि अगर प्लूरल है, जमा है, तो उसके साथ हम हैव बिन लगाने के बाद और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है इस्तेमाल करेंगे। और ये तो आपको पता ही है और तमाम तुलबा को अच्छे तरीके से इल्म है कि जो पैसे वाइज होता है उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। ये पहला फिक्रा है, देखते हैं हमें इसको चेंज करके। पहले एक्टिव फिक्रा है, आई हैव फिनिश्ड द जॉब। मैंने काम मुकम्मल कर दिया है। आई हैव फिनिश्ड द जॉब, ऊपर देखें काम मुकम्मल हो गया। आई हैव फिनिश्ड द जॉब एक्टिव फिक्र है और नीचे पैसे वाइज उसका दिया गया है कि द जॉब हैज बिन फिनिश्ड बाय मी, यानी मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। द जॉब हैज़ बिन, मेरा काम मुझसे ख़त्म किया गया है, यानी मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया। द जॉब हैज़ बिन फिनिश्ड बाय मी, और वही मतलब होता है इसका। और जो ऊपर दिया गया है, मैंने काम ख़त्म कर लिया है। लेकिन पैसे वाइज फिक्रा बोलने की टेक्निक अलग है और एक्टिव वाइज बोलने की टेक्निक अलग है। एक्टिव फिक्रा नंबर 2 है कि वी हैव वोन द मैच। वी हैव वोन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। वी हैव वोन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। पैसे वाइज है द मैच हैज बिन वोन बाय अस। द मैच हैज बिन वोन बाय अस। द मैच हैज बिन वोन बाय अस। You have beaten your rival. You have beaten your rival. आपने अपने हरीफ को शिकस्त दी है या मारा है। You have beaten your rival. आपने अपने हरीफ को शिकस्त दी है। पैसे वाइज हम इस तरह बनाएंगे इसका कि your rival has been beaten by you. योर राइवल शुरू में आ जाना है और हैज़ बिन लगाकर वर्ब की नेक्स्ट फॉर्म जो है वो लगा लेनी है। बड़ा आसान सा ही तरीका है और ये टेंस मैं जो देख रहा हूँ बहुत ही आसान है। यू हैव बीटन योर राइवल और योर राइवल हैज़ बिन beaten by you। एक्टिव फिक्र है, he has not solved the problem। उसने मसला हल नहीं किया।
ही हैज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, उसने मसला हल नहीं किया। द प्रॉब्लम हैज नॉट बीन सॉल्व्ड बाय हिम, द प्रॉब्लम हैज नॉट बीन सॉल्व्ड बाय हिम, मतलब वही है कि उसने मसला हल नहीं किया या मसला उससे हल नहीं हुआ। एक्टिव, आई हैव नॉट डिस्टर्ब्ड यू, आई हैव नॉट डिस्टर्ब्ड यू, मैंने आपको परेशान नहीं किया। पैसिव वॉइस है यू हैव नॉट बीन डिस्टर्ब्ड बाय मी, यू हैव नॉट बीन डिस्टर्ब्ड बाय मी, मैंने आपको परेशान नहीं किया, मैंने आपको परेशान नहीं किया। एक्टिव फिक्र है हैव यू इन्फॉर्म योर फादर, हैव यू इन्फॉर्म्ड योर फादर, क्या आपने अपने वालिद को इतला दी, क्या आपने अपने वालिद को इतला दी है। हैज योर फादर बीन इन्फॉर्म बाय यू, हैज योर फादर बीन इन्फॉर्म बाय यू, क्या तुम्हारे वालिद को इतला तुम्हारी तरफ से दी गई है, क्या आपने अपने वालिद को इतला दी है। ऊपर फिक्रा था एक्टिव और नीचे है पैसिव वॉइस। एक्टिव फिक्रा है शी टेकन टी, क्या उसने चाय पी, है शी टेकन टी, क्या उसने चाय पी, क्या उसने चाय पी है। पैसिव वॉइस हैज टी बीन टेकन बाय हर, हैज टी बीन टेकन बाय हर। एक्टिव फिक्रा है who has taken by my book, who has taken my है बाई की जगह my, और मेरी किताब किसने ली। by whom has been book, by whom has my book been taken, किसने मेरी किताब ली। by whom has my book been taken, by whom has my book been taken, और किसने ली मेरी किताब। Why have you torn the letter, तुमने खत क्यों फाड़ दिया। Why have you torn the letter, तुमने खत क्यों फाड़ दिया है। Why has the letter been torn by you, तुमने लेटर क्यों फाड़ा है। Why has he cheated us, उसने हमें क्यों धोखा दिया है। पैसिव वॉइस है why have we been cheated by him, why have we been cheated by, ये अब हम कुछ उर्दू फिक्रात का तर्जमा करेंगे। पैसिव वॉइस में ही जो फिक्रे होते हैं उर्दू में, और उनको इस तरीके से नहीं होता कि पहले आप एक्टिव बनाएं फिर उसका पैसिव वॉइस बनाएं, उसको पैसिव वॉइस में ही उसका तर्जमा किया जाता है, उसे नहीं बुलाया गया। He has not been invited, उसको नहीं बुलाया गया। He has not been invited, उसको नहीं बुलाया गया। हमारी बेइज्जती की गई है। We have been humiliated, humiliated, हमारी बेइज्जती की गई है। We have been humiliated, हमारी बेइज्जती की गई है। शरारती लड़के को क्लास से निकाल दिया गया है। The naughty boy has been kicked out of class, naughty boy शरारती लड़के को क्लास से निकाल दिया गया। यानी कुछ लड़के तो शरारती होते हैं, और शरारती होना और बात है, समझदार होते हैं बच्चे। शरारत करना बच्चों की आदत होती है, लेकिन
गुस्ताख बच्चे कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। हमेशा उस्ताद के जो इज्जत है उसको मलहूज़ खातर रख कर शरारत की जाए। बहुत सारे बच्चे गलत शरारतें करते हैं, फिर उनको बाहर निकाल दिया जाता है। 5 उम्मीदवारों का इंटरव्यू हो चुका है। 5 candidates have been interviewed. 5 candidates have been interviewed. 5 उम्मीदवारों का इंटरव्यू हो चुका है। सारी उम्मीदें खाक में मिल गई हैं। ओहो, सारी उम्मीदें खाक में मिल गई हैं। All hopes have been dashed. All hopes have been dashed. Have been dashed. मेरा नाम क्यों खारिज कर दिया गया है? Why my name has been struck off. मेरा नाम क्यों खारिज कर दिया गया है? Why my name has been struck off. क्या उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है? क्या उसे नौकरी से बर्खास्त का मतलब है निकाल देना, नौकरी से निकाल देना। तो फायर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आम तौर पर। वैसे सस्पेंडेड वगैरह हमारे यहाँ पर होता है। हैज़ ही बिन फायर्ड फ्रॉम हिज सर्विस। हैज़ ही बिन फायर्ड फ्रॉम हिज सर्विस। क्या उसको सर्विस से निकाल दिया गया? क्या अमजद को जख्मी कर दिया गया है? हैज़ अमजद बिन इंजर्ड। क्या अमजद को जख्मी कर दिया गया है? हैज़ अमजद बिन इंजर्ड। इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब जख्मी। किसको सदर मुंतखब किया गया? किसको सदर मुंतखब किया गया? भाई किसको कर लिया सदर मुंतखब? हु हैज बिन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। हु हैज बिन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। इस किताब पर पाबंदी क्यों लगाई गई है? Why has this book been banned? Why has this book been banned? इस किताब पर पाबंदी क्यों लगाई गई है? क्या कातिल को गिरफ्तार कर लिया है? Has the killer been arrested? Has the killer been? ये सारे जो हम तर्जमा कर रहे हैं और ये पैसे वाइस है, ये पैसे वाइस फिक्रात ही चल रहे हैं जो हम इनका तर्जमा कर रहे हैं अभी तक। ये मकान हाल ही में बनाया गया है। दिस हाउस हैज बीन बिल्ट रिसेंटली। दिस हाउस हैज बीन बिल्ट रिसेंटली। आपको सच नहीं बताया गया है। यू हैव नॉट बिन टोल्ड द ट्रूथ। यू हैव नॉट बिन टोल्ड द ट्रूथ। आपको सच नहीं बताया गया है। यू हैव नॉट बिन टोल्ड द सच। दुश्मन ने किसके हाथों शिकस्त खाई है? बाय होम हैज एनिमी बिन डिफीटेड। यानी किसने डिफीट किया उसको, दुश्मन को। दुश्मन ने किसके हाथों शिकस्त खाई? क्या सारी रकम खर्च की जा चुकी है? हैज ऑल द मनी बिन स्पेंट। हैज ऑल द मनी बिन स्पेंट। क्या सारी रकम खर्च की जा चुकी है? हैज ऑल द मनी बिन स्पेंट। Yeah, subscribe if you are not
accepting my request. Please accept the request of this girl and subscribe the channel. I shall be very thankful to you, my dear students. You may remember me in your prayers. Thank you.